हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मेरा नाम है आयुष कुमार और आप देख रहे हैं मैकेनिकल एडवाइजर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जूल्स केल्विन इफेक्ट और जूल थॉमसन कोएफिशिएंट और इन्वर्जन कर्व के विषय में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, थ्रॉटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं इस जूल केल्विन इफेक्ट को। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसा होता है? रिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस, रिस्ट्रिक्टेड फ्लो हो, यानी कि कोई फ्लो हो रहा हो उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाए या फिर डिस्टर्ब कर दिया जाए उसको, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि वेंचुरी मीटर में होता है, या फिर हाफ पार्शियली ओपन वाल्व होती है जैसे इसमें है, ठीक है। ये पार्शियली ओपन है, यहाँ से नीचे से फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और या फिर हो सकता है पोरस प्लग का अरेंजमेंट हो, यहाँ पर हम पोरस प्लग लगा दें जिससे कि होगा ये थ्रॉटलिंग की तरीके से एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो इनमें क्या होता है बेसिकली कि प्रेशर तो इनिशियली ज़्यादा रहता है, जैसे यहाँ पर 100 किलो पास्कल है और यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, 20 किलो पास्कल हो गया सपोज करेंगे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर के केस में क्या होगा? टेम्परेचर को हम लोग आइडियल गैस के केस में कह सकते हैं कि कांस्टेंट रहेगा, बट क्या होगा? एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी आइडियल गैस के केस में, और रियल गैस दोनों के केस में H1 इक्वल्स टू H2 इक्वल्स टू H इक्वल्स टू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये आइजेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा थ्रॉटलिंग प्रोसेस बाय मैकेनिकल एडवाइजर, तो आपको मिल जाएगा वेरी इजीली, ओके। सो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे कि कोई आइडियल गैस है सपोज करिए आइडियल गैस के केस में क्या होता है? एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, ठीक है। इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है? फंक्शन होता है टेम्परेचर का। यू हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है टेम्परेचर का, ठीक है। तो एंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन है। तो यहाँ से देखिए 1 और 2 स्टेज के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे H1 इक्वल्स टू H2 हो गया, ठीक है। आइजेंथैल्पिक प्रोसेस होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, हम ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? CP T1 इक्वल्स टू CP T2, ओके। आइडियल गैस है, सेम गैस है, तो इसमें क्या होगा? ये कट जाएगा। अगर यहाँ पर आइडियल गैस जब फ्लो हो रही है इस केस के लिए है, तो T1 इज इक्वल टू T2 आ गया। दैट मीन्स टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं हो रहा है आइडियल गैस के केस में। बट इन केस ऑफ रियल गैस में क्या होगा? रियल गैस में हम नहीं कह सकते कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट है तो वो तो आइडियल गैस का केस हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, ओके। और अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? कूलिंग इफेक्ट देगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या करेगा? ये गैस को लिक्विफाई करेगा। इसको बोलेंगे हम लोग लिक्विफिकेशन भी बोलेंगे, लिक्विफिकेशन, ओके। इसको हम लोग बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन, ठीक है। मीन्स गैस को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या? जूल्स केल्विन इफेक्ट, या जूल्स केल्विन इफेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इफेक्ट। और ये हमारा यूज किस में किया जाता है? जूल्स केल्विन इफेक्ट या लिक्विफिकेशन, ये हमारा बेसिकली यूज होता है रेफ्रिजरेशन या फिर एयर कंडीशनिंग में, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। RAC में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इसका यूज करते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सपेंशन कराते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्रिजेज होते हैं या फिर ACs होती हैं, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है इस प्रोसेस का, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन या कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अब ये कौन डिसाइड करता है कि हमारे गैस का टेम्परेचर एक्सपेंशन के बाद इस प्रोसेस के थ्रू जब प्रेशर डिक्रीज होगा ये इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा? तो वो जो डिसाइड करता है वो है हमारा टर्म म्यू क्या होता है? यही डिसाइड करता है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या करता है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर को डिसाइड करता है आफ्टर एक्सपेंशन बाय थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ओके। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के वेरिएशन को यही डिसाइड करता है हमारा ये म्यू क्या होता है? ये होता है जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट। क्या होता है? जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट। ये क्या होता है? जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? म्यू इक्वल्स टू डेल टी ओवर डेल पी, ओके। यहाँ पर क्या होता है? डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये यही डिसाइड करता है हमारा कि टेम्परेचर हमारा वेरी करे, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, ओके। सो अब यहाँ पर हम लोग TP डायग्राम के थ्रू समझते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है या फिर एक्चुअल वर्किंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने TP डायग्राम प्लॉट किया है और यहाँ पर ये क्या है?
आइजेंथैल्पिक लाइन्स हैं, ठीक है। एंथैल्पी जिन पे कांस्टेंट है, ठीक है, इसको बोलेंगे आइसोएंथैल्पिक या आइजेंथैल्पिक कर्व, ठीक है, या आइजेंथैल्पिक कर्व है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें हमारी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये क्या है, स्टेट बिफोर थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के पहले यानी इनिशियल इनलेट स्टेट है, और ये एग्जिट स्टेट है, स्टेट आफ्टर थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग के बाद की स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सपोज करिए यहाँ पर P1 है, ठीक है, P1 है, और यहाँ पर इस स्टेट में क्या है, P2 है, ठीक है, P2 है, P2 है, ठीक है। अब ये प्रेशर एक्सिस है, तो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज किया, बट क्या हुआ, टेम्परेचर तो इंक्रीज किया ना, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेकिन एक ऐसी स्टेट आई जहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ना ही इंक्रीज किया है और ना डिक्रीज किया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट की, ये एक तरीके से स्लोप यहाँ पर अगर हम लोग ड्रा करें तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये जो वैल्यू है ये स्लोप ही है, dt/dp इक्वल्स टू म्यू है, तो ये क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ टीपी डायग्राम है, ये स्लोप है, टीपी डायग्राम का स्लोप है, ठीक है। तो ये स्लोप हम लोग निकाल लेंगे तो इससे हमको इसका वेरिएशन मालूम चल जाएगा म्यू का, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा है, दैट मीन्स क्या हो गया, निगेटिव स्लोप हो गया। यहाँ पर क्या है, निगेटिव स्लोप है। अब यहाँ पर क्या है, स्लोप 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जीरो है, स्लोप क्या है, जीरो है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, म्यू की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, म्यू की वैल्यू लेस देन जीरो होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। इस तरीके से इसका वेरिएशन मालूम चल गया, ठीक। तो अब यहाँ से देखते हैं, अगर म्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो, म्यू इज़ इक्वल टू जीरो, म्यू इज़ लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ पर ये होगा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इनिशियली ज़्यादा फिर फाइनली कम है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करिए इनिशियल स्टेट है और यहाँ पर फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर में हमारे डिक्रीमेंट आ रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये कूलिंग इफेक्ट देगा, क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, इफेक्ट। और इसी का यूज हम लोग रेफ्रिजरेशन में या फिर एसी में यूज करते हैं, एयर कंडीशनिंग में RAC सब्जेक्ट है जिसमें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये जीरो है, दैट मीन्स क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, आइडियल गैस का केस है, ठीक है, आइडियल गैस है, ठीक है। अगर ये म्यू निगेटिव है, दैट मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसका मतलब क्या होगा, ये हीटिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट देगा। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हमारा म्यू निगेटिव होगा तो ये हीटिंग इफेक्ट देगा, और जब पॉजिटिव होगा म्यू तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखें इन्वर्जन कर्व। तो इन्वर्जन कर्व क्या होता है, बेसिकली अगर हम इसी टीपी डायग्राम में जो हमने अभी डिस्कस किया, उसमें अगर हम लोग कई सारे आइजेंथैल्पिक प्रोसेस को ड्रा करें और उन पे जो स्लोप जहाँ पर जीरो है उन पॉइंट को मीट करें, तो क्या होगा, एक कर्व बनेगा, उस कर्व को हम लोग बोल देते हैं इन्वर्जन कर्व, ठीक है। ये क्या होगा, इन्वर्जन कर्व होगा, जो भी हमने यहाँ पर जहाँ पर स्लोप जीरो है, दैट मीन्स म्यू की वैल्यू जहाँ पर जीरो है, उन पॉइंट को मीट कराते हैं तो ओके, डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं तो एक कर्व बनेगा, उस कर्व को हम लोग इन्वर्जन कर्व बोलते हैं। अब इन्वर्जन कर्व के एक पॉइंट होगा जहाँ पर टेम्परेचर एक्सिस पे मिल रहा होगा, वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा हमारा जीरो होगा, ठीक है। अब ये इन्वर्जन कर्व पे तो जो म्यू की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। अब राइट साइड में क्या होगा, म्यू की वैल्यू निगेटिव होगी, और लेफ्ट साइड में इन्वर्जन कर्व के म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, कूलिंग रीजन इसको बोलते हैं, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, इस वजह से हम लोग इसको कूलिंग रीजन बोलते हैं। और इसके राइट साइड में क्या होगा, म्यू की वैल्यू निगेटिव है, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो हमको क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, तो इसे हम हीटिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर म्यू की वैल्यू जहाँ जीरो है वहाँ पर क्या होगा, ये आइडियल गैस के लिए केस है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल रियल गैस के लिए जो हमारा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है। बट एक्सेप्ट हीलियम
हाइड्रोजन, हीलियम एंड नियॉन, ठीक है। इन गैसेज में क्या होगा, हमारा हीटिंग इफेक्ट देता है। दैट मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है वो 200 केल्विन होता है हाइड्रोजन का, और हीलियम का जो होता है ये होता है 24 केल्विन ओनली। तो ये रूम टेम्परेचर से कम है, ठीक है। अगर रूम टेम्परेचर से हमारा कम है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको पहले हमको जो प्रोसेस करवाना है, अगर हमको कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो पहले इस टेम्परेचर को हमको रूम टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन गैस की जो टेम्परेचर है, या हीलियम गैस की या नियॉन गैस की जो भी टेम्परेचर है, इन्वर्जन टेम्परेचर, उसको पहले रूम टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा। फिर एक्सपेंशन कराएंगे तो क्या होगा, हमको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, तो और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट एंड जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल केल्विन इफेक्ट आपको समझ में आया होगा और इन्वर्जन कर्व समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।